वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एरोनीज अबेडे के बारे में। 2020 में कंपनी बनी थी और कंपनी ने 3 महीने में 406% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 406% का रिटर्न 3 महीने में। ये कंपनी रियल एस्टेट में है और आज के दिन यानी कि 10 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 178 रुपीज 75 पैसा और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 3 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 406% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपए के आसपास का था। बात करते हैं 1 साल की, यानी कि 2024 की, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न देना जारी रखा। 341% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 39 रुपीज 75 पैसे का था। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में और शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 1500% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए 80 पैसे का था, जो कि आज बढ़कर हो गया है 178 रुपीज 75 पैसे का। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 53 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.35। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 43.80। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी 0.13 है, यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत बहुत ही कम है। हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.38%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की जाए कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू 21 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया दिसंबर क्वार्टर में 0.11 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर में कंपनी को लॉस हुआ जो कि था -0.20 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 6.47 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 0.46 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 0.18 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का रेवेन्यू घट चुका है, जो कि है 1.71 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.70 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 70.17% का। जबकि रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.83% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का शेयर प्राइस, हाई शेयर प्राइस रहा 178 रुपीज 75 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 25 रुपीज 70 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 2%। जानते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों को कम किया है। जानते हैं कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 9.03% का। और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रेट को भी बढ़ा दिया है, जो कि है 235 डेज से 548 डेज में। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का। फंडामेंटल में मार्केट कैप से 53 करोड़ का है, लोन कर्ज नहीं है, आरओई कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 178 रुपीज 75 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 1500% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 516% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 341% का रिटर्न निकाल के दिया। 6 महीने में इस कंपनी ने 288% का रिटर्न निकाल के दिया और 3 महीने में इस कंपनी ने 406% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 1 साल को ही देखें
तो 341% का रिटर्न निकाल के दिया। जिस भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएं।